गाइस आपके सामने बोर्ड पर दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है और क्यों? पहला, आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम। सेकंड, आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज। विच वन इज योर करेक्ट सेंटेंस? Guys, point to be noted. This is an incorrect sentence and this is a correct sentence. Why? Okay, because family word what, after that helping verb your name, okay, after that add other words, okay. पर आपने तो सुना होगा what is your name सही होता है, बट यहाँ हम बता रहे हैं what is your name is incorrect है। क्यों गाइस? इसके लिए हमने WH फैमिली वर्ड्स को समझना पड़ेगा। व्हाट इज द यूज ऑफ WH फैमिली वर्ड्स? ये WH फैमिली वर्ड्स होते क्या है? व्हाट डू आई मीन बाय WH फैमिली वर्ड्स? जो शब्द WH से शुरू होते हैं उन्हें WH फैमिली वर्ड्स कहते हैं। जैसे व्हाट WHAT, व्हाई WHY, जैसे वेयर WHERE वेयर, ओके, हाउ, ऑल एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल आर WH फैमिली वर्ड्स। सो यहाँ पर हमने तीन यूजेस लिखे हुए हैं WH फैमिली वर्ड्स के, तीन स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं कब हम WH फैमिली वर्ड्स को एज ए कंजंक्शन सॉरी एज ए प्रोनाउन और एज ए एडवर्ब यूज करते हैं, कब हम WH फैमिली को वर्ड्स को एज ए कंजंक्शन यूज करते हैं, कब हम WH फैमिली वर्ड्स को एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। ये दीज आर द स्ट्रक्चर्स। ओके, पहला स्ट्रक्चर है WH फैमिली वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस subject plus man verb plus other words. Guys, point to be noted. जैसे what do you do for living? Guys, point to be noted. What WH family verb, do helping verb, you subject, man verb do for living, other words. What do you do for living? Okay, यहाँ पर हमारा what क्या है? pronoun है। Where do you live in Mumbai? Where do you live in Shimla? जब हम WH फैमिली वर्ड्स को एज ए प्रोनाउन एंड एज एन एडवर्ब यूज करते हैं, इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड, WH फैमिली वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? ओके, वेयर डू यू लिव इन मुंबई? वेयर डू यू लिव इन शिमला? वेयर डज शी लिव इन कोलकाता? ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ WH family as a pronoun and as an adverb. Second structure, as a conjunction, subject plus verb plus other words. It means a sentence. WH family word as a conjunction. After that, subject plus verb plus other words. It means another sentence. Guys, point to be noted. As you know, a conjunction joins same things to same things. जैसे आप जानते हो कि ये conjunction same दो चीजों को जोड़ता है। अगर किसी conjunction से पहले noun हो तो बाद में noun लिखा जाता है। अगर किसी conjunction से पहले सेंटेंस हो तो बाद में सेंटेंस लिखा जाता है। यदि किसी कंजंक्शन से पहले प्रोनाउन हो तो बाद में भी प्रोनाउन लिखा जाता है। यदि किसी कंजंक्शन से पहले कोई फ्रेज या फिर क्लॉज हो तो बाद में भी फ्रेज या क्लॉज ही लिखा जाता है। आई होप यू नो अबाउट इट। ओके, सो यहाँ सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड्स एक सेंटेंस, WH फैमिली वर्ड एज ए कंजंक्शन और सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड सेकंड सेंटेंस। यहाँ दो सेंटेंस को जोड़ रहा है WH फैमिली वर्ड। गाइस, पॉइंट टू नोटिस, कैसे सेंटेंस के बनाते हैं? आई नो हिम what he does for living. I know him what he does for living. इसी तरह से गाइस यहाँ पर I don't know what is your name incorrect है। ओके, क्यों? क्योंकि WH फैमिली वर्ड एज ए कंजंक्शन यूज करता है। जब हम एज ए कंजंक्शन यूज करते हैं WH फैमिली वर्ड को, उसके बाद फिर से सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड्स का पेयर लिखा जाता है, सेम सेंटेंस लिखा जाता है, उसके बाद भी सेम नहीं, आफ्टर दैट सेंटेंस ही लिखा जाता है। तो यहाँ आई डोंट नो एक सेंटेंस, व्हाट योर नेम इज, योर नेम इज सब्जेक्ट है और इज क्या है? वर्ब है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, एंड जब हम WH फैमिली को एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं तो इसके लिए स्ट्रक्चर है WH फैमिली वर्ड प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। ओके, सेंटेंसेस, which class do you study in? Which WH family word, class, noun, do helping verb, you subject, study, man verb, in other word, preposition जो कि in other words में आती है। Okay, which girl do you love the most? Okay, which pen do you like the most? Okay, which book do you like most? सो यहाँ जब हम विच प्लस नाउन लिखते हैं तो इसको WH फैमिली एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं।
आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सिमिलरली गाइस, पॉइंट टू बी नोटिस, जब यहाँ WH फैमिली क्या है, व्हाट एक WH फैमिली वर्ड है, तो इसको हमने एज ए कंजंक्शन यूज किया. आफ्टर दैट कंजंक्शन हम क्या है, सेम को सेंटेंस को लिखेंगे. ये नहीं, अगर गाइस पॉइंट टू बी नोटेड, अगर ये सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक होता, व्हाट इज योर नेम, तब ये सेंटेंस 100% करेक्ट था. ओके, व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट एक क्या है, प्रोनाउन है. व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, यू कैन से मैन वर्ब. ओके, जब किसी सेंटेंस में मैन वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो उसको हम मैन वर्ब की तरह ट्रीट करते हैं. व्हाट इज योर नेम. ओके, वेयर डू यू लिव, वेयर डज शी लिव इन मुंबई. तो वेयर WH फैमिली वर्ड है जो एज एन एडवर्ब यूज हुआ है. वेयर डज शी लिव इन मुंबई, आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क. इन दिस केस हमें क्या करना है, WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं. पर गाइस पॉइंट ऑफ नोटिस, जब WH फैमिली वर्ड एज ए कंजंक्शन यूज करते हैं तो हम उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड्स लिखते हैं, एक सेंटेंस को लिखते हैं. ओके, सब्जेक्ट लिखते हैं उसके बाद वर्ब लिखते हैं, ना कि कोई वर्ब पहले लिखते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. प्लीज गाइज डोंट फॉरगेट, टेल मी हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो. आपको यह वीडियो कैसी लगी. अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी, प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एटलीस्ट वन फेसबुक एंड व्हाट्सएप ग्रुप. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव फन.